खबर हर समंदर पार। अस्सलाम वालेकुम। खबर हर समंदर पार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़ुद हज़रात, शो के आगाज़ में आपकी मुलाकात करवाते हैं खान साहब और उनकी शागिर्द रशीद से। हाँ साहब, हेलो, मैं कितने गया? आप भी खान साहब ही हैं और हमारे साथ ख़ुद हज़रात मम्मी खान भी मौजूद। गल मेरे के कंध हुई, मैं नजर नहीं आया तेनू? है वो लांती 24 घंटे ते मैं असर मार के फिरता रहता, कख भी नहीं हो। हाँ चुप। मम्मी बेटे मम्मी बेटा नहीं है, मैं तेरे प्यो दी बजादा। वो मेहदी हसन को अपना रूहानी उस्ताद समझते। हाय सर। हाँ, क्या बात है? मैंने आपको हाय बोला, उसका जवाब तो दे। जी क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप कैसे सॉरी हैं? नाजुक हो गया जी, क्या हाल है? पन्नी खान साहब, मैं इनकी बड़ी फैन हूँ। ओ काकी केड़ा पन्नी खां? मम्मी खां नाम मेरा, पन्नी खां। क्या खूबसूरत तुझे नाम दिया है। वैसे कोई फर्क पड़ता है इससे? पम्मी खान हो, पन्नी खान हो या मम्मी खान? यार मम्मी खां की हो गया, डबल एम मम्मी खां। होर सलाह की हाल है तेरा? मैं ठीक हूँ। मुबारक होवे तेरे विलायत विच। है चलो मुलाकात, अल्लाह ने कराज दी मुलाकात। छोटी दुनिया गोल आ, मैं कहा चलो आफ्ताब नूं मिला वा, काफी दिन हो गया जी। आप ठीक हैं? मैं ठीक है, मैनू वैगन वजी आ। अबे उस्ताद लोग साथ आए हैं। केड़े उस्ताद? ओ अबे मैं बैठा हूँ। नहीं तेनू कोई समझदा नहीं, तू कहला उस्ताद है? अबे क्या फजूल बात कर रहे हो? मोहब्बत करता है। कल 100 पाउंड नजर किए इन्होंने मेरे। इन्हू 100 पाउंड देता? हाँ खान साहब कुछ भी नहीं है, मैं आपको ज्यादा दूंगा। वो कल ही ज्यादा दो, साला एक्सीडेंट होया वाला ज्यादा दूंगा। यार वो फनकार है बहुत बड़ा। ते मैं इथे की टैला लाउणा है? यार आप भी ठीक हैं? बस ठीक है, फनकार टोल ले मैंने दसाना दे, 10 वाला नोट। ये और जेते और जे क्या पसमानदगी है 10 वाला? अल्लाह 10 तेनू पता कितने बढ़दे थे? 3400 रुपया बनदा पाकिस्तानी। और 3400 नहीं है, हाँ 3800 है। चल दे दे 10 वाला जे ते। अच्छा वो मांगते नहीं है, तुम हर वक्त मांगते रहे। हाँ तो मैं मंगने वाला तो मंगना, और मैं की करा? इसलिए मैं नहीं देता, तुम्हें कोई भी नहीं देगा। वो नहीं मांगता और उसे सब देते हैं। चल मैं नहीं मांगदा, मैं मुंह हो जा बना लेना, दे दे फिर। चलो मैं दे दूंगा। कदों देगा? चाह पी जा रहे हैं, ट्रक चलाउ रहा तू। यार कैसा अजीब आदमी है। बहुत ही अजीब है कसम से। वैसे ना आपको जैसे टीवी पे देखा था ना, आप तो उससे भी ज्यादा हैंडसम है। मैनू कह रही है तू सालिया किथों हैंडसम, तू तो हैंड पंप पे। आ कुड़ी दा तारीफ ते करा, कौन है कुड़ी? ये मेरी शागिर्दे खास है। बाकी की कर दिया तू? अबे गाना सीख रही है मेरे साथ, कहना है तुमने। उस्ताद जी जल्दी करें, आप तो बड़े ड्रैग है। हाँ। आपकी वजह से मेरा इंप्रेशन भी उनके आगे खराब हो रहा है। अबे पागल, तुम इन चक्करों में ना पड़ो, अभी तुम्हारी सीखने की उम्र है। हाय इन्हीं चक्करों में तो पढ़ना है मैंने। सर मैंने सुना है आप गिटार भी बजाते हैं। अरे जो मैं रियाज जो काम करने आई हो वो करो। हाय मैं तो आपसे मिलने आई हूँ कसम से। ले वही गल होई ना, साला अभी नाल चुकी फिर दी है। ओए खलोजा किसे जो मैंने रियाज करवाया, सुनो तो सही। उस्ताद जी चुप भी करे, मेरी बात हो रही है वहाँ पे। अच्छा मैंने आपसे पूछना था, आप वो शॉर्ट फिल्म कर रहे हैं ना, उसमें मुझे भी कास्ट करें। ओए केड़ी शॉर्ट फिल्म कर रहे हो? कौन सी शॉर्ट फिल्म? हेलो, ये केड़ी शॉर्ट फिल्म शुरू कर दिया तू? मैंने सुना है खुद वो आपका जो है ना वो मेल बॉक्स, उसमें देखती हूँ मैं। अच्छा शॉर्ट फिल्म नहीं होती, शॉर्ट फिल्म। शॉर्ट फिल्म। शॉर्ट फिल्म। शॉर्ट शॉर्ट जो भी है, मुझे काम दिला दें। आप पहले तो ये काम सीखें जो सीखने आई हैं। मेरे साथ कहो जरा अंतरा। प्यार जब हद से बड़ा, प्यार जब हद से बड़ा। ए जिवें कुड़ी ने कहा मैनू प्यार तो नफरत हो गई अल्लाह दी कसम। ताकि ये नाल बेहतर भला की है तू कह प्याज जब हद से बड़ा। कब जरा मिला डब सुरा गाउंड ही है और किस खाया नु है ओए नु दिता ही 100 पाउंड। अबे वो कदरदान आदमी है। वो कदरदान केड़ा मरे एक ओदे स्टाइल नहीं कही कुड़ी को। जैसे मैं कहता हूँ वैसे कहिए। प्यार जब हद से बड़ा, प्यार जब हद से बड़ा। तो वाह, आप जरा चुप रहें। अच्छा आप बताएं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं इथे तेनू मिलण आया, और मैं की करना है? ये क्या, जो भी आता है यहाँ मुझसे क्यों मिलने आया? और यार मैं थल्ले थे मकरोनी वाले को मंगन दिया सी। मकरोनी वाला नहीं है वो, करोड़ दफा तुम्हें बताया, ब्राउनी है वो। ओही ओदियां गड्डियां लेने मैं मंगन दिया सी। इथों कहते थे आफ्ताब दा स्टूडियो उत्ते, मैं आ गया थल्ले। मशहूर हो गए हो तुम लीड्स रोड पे। लीड्स रोड यहाँ की बहुत प्यारी रोड है। हाँ। बल्कि बड़ी सुरीली रोड है। की वजह? खाबे बड़े शानदार, कमाल के खाबे। कसम से जब आप शो में खानों की रेसिपियां बता रहे होते ना, मेरा तो दिल ही आ जाता है आप पे। ये रेसिपी में बहाना ही है और की। आप इस तरह की चीप बातें ना करें प्लीज। आप पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं है। हाय
हाय मैंने मैट्रिक किया हुआ है। कुछ रियाज की तरफ तवज्जो दो। रियाज उस्ताद जी कुछ चज दा गाना कराओ ना, फिर मजा आए। जदों हौली जेल ने मेरा ना। इतना मुश्किल गाना, तौबा तौबा, ये तो मेरे वालिदैन से भी ना गाया जाए। ये कड़ा मुश्किल गाना 10,000 तक तो बहुत पता नहीं, मुश्किल तो है। राग पता कौन सा? कौन सा है? ये बता दो, मम्मी का बड़े उस्ताद बनते हो, बताओ कौन सा राग? मैं कल ही दसाया, मैं पागल हाँ। मैं राग मैं सीधे सीधे गाने याद किए बस। यार कम से कम दरबारी ही कह देते, क्योंकि मोस्टली लोग इसे दरबारी कहते हैं। तू वो नाम ही नहीं रखा। ये दरबारी नहीं है जी। अरे दरबारी की यही शक्ल है। धानी रे सर ये जौनपुरी है, जौनपुरी। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਨਲਾਇਕ ਉਸਤਾਦ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਅਸਲ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਉਹ ਨੇ। क्यों जी? ठीक है। खबर की अखां नाल करने सवाल वे, करने सवाल वे, हरले जवानी मेरी दिल विच पुछाल वे, हुंदा बुरा हाल जदों कहंदियां ने मैनू सखियां, मैं था मर जानिया वे। बहुत अच्छा। देखिए इतना मुश्किल है, उस्ताद से नहीं गाया जा रहा और उस बेचारी से गवा रहा है। तो आप किस चीज के उस्ताद हैं? ये बड़ा उस्ताद ही। ये मेरे पास बैठे थे एक दफ़ा वजीर अफजल साहब, बहुत खूबसूरत शाम थी, हम इकट्ठे, दोनों इकट्ठे अकेले थे। हाँ हाँ हाँ। तो सर्दियों का मौसम था और आग के पास बैठे क्या हुए। बात है। तो इस पर उन्होंने मुझे बताया था कि ये प्योर दरबारी है नहीं, वाह वाह। इसके अंदर बहुत ज़्यादा जौनपुरी है। आप ही कुछ मुझे सिखा दें गिटार यार ठहर जा कुड़िया को, ठहर जा, कोई काम की गल भी थोड़ा दिमाग से फिरन दिया। दरबारी राग ये भला कहती कॉम्पोजिशन है? बख्शी वजीर। हाँ सुभान अल्लाह। बख्शी फिल्म केड़ी भला? अत खुदा दवा है। कॉलेज का समुंदर है कसम से। लेकिन सर मशहूर तो ये है कि ये दरबारी है। मशहूर दरबारी है, मैं भी बड़ी देर तक इसे दरबारी समझता था। ये मुकाबले पे एक ये और एक आगे पीछे ये आए थे, बहुत तगड़े गाने दरबारी में। एक वो जुम्मा जंजनाल का बड़ा ही खूबसूरत गाना, वजीर अफजल का कहंदे ने नैना, प्योर दरबारी। फिर उसके अलावा ये गाना टेक्निकली स्पीकिंग ज़्यादा खूबसूरत है, ज़्यादा मुश्किल है, और मैडम ने जिस तरह से गाया है ना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस गाने में इंटरवल पीसेस बड़े कमाल हैं, उसमें म्यूज़िक अरेंजमेंट बड़ा खूबसूरत है। और जिस तरह क्या करते हैं ज़रा देखें, ये है कहंदे ने नैना का, और गाने से ज़्यादा मशहूर ये हुआ, ये पीस है। शॉर्ट फिल्म में कोई नहीं रख रहे ना? यार आपस में क्यों नहीं बातें करते हो आप? क्यों आपस में इन खच्चों से बातें करनी है मैंने? ये कुड़िया ठहर जा। ओए कुड़िए, है खच को तू कहता है? क्या बात था? उसने कच नहीं कहा, उसने खच्चों कहा है। मैं तो आपको देखने आई हूँ, आपसे बातें करने आई हूँ। मेरी गल हो रही है। साले तू बुसरा भी है तो टीरा भी है। उन्हें फिर होर का की तेरी अम्मी जिंदा? मेरी नानी भी जिंदा है। यार मम्मी खान तू गाना सुनाओ। मैं सुना देना यार, 2 मिनट इन्हों 100 पाउंड का था देता मैं आपको भी दूंगा, गाना सुनाओ। नहीं देगा किन्ने? 5 पाउंड। हाँ 5 पाउंड मैं सर्फ लिया तेरे को। वो 5 भी नहीं दूंगा। और नहीं यार चल ठीक है। नहीं ना, चल ठीक है, दे दे पाउंड वाला ना, अब नहीं दूंगा। है कि सेडिसिज्म है। सुना देना गाना केड़ा सुनना? सुभान अल्लाह, अल्लाह दा लूने वाला चंगा सिगर सी। ओए आजा प्यार दा सिखावां तैनू ठंग सजना, आजा प्यार दा सिखावां तैनू अरे ठंग सजना, मेरा शहर चन्यो जिला जंग सजना, आजा प्यार दा सिखावां तैनू ठंग सजना, मेरा शहर चन्यो जिला जंग सजना। और काकी कितनी उम्र तेरी? कितने बदतमीज है, आपको ये नहीं पता लड़कियों से उनकी एज नहीं पूछते? वाह, ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही। देखिए उनको पता है। उन्हें तो सारियां गल्लां दा पता, इससे तो मुल्कों बाहर होया। मुझे भी पता है, कोई बात उस्तादों से भी करते हैं। उस्ताद जी आपसे क्या बात करूं, गाना तो ढंग का सिखाया नहीं, बेइज्जती करा दी मेरी यहाँ पे काकी आपने। तेने मैं गाना सिखावा? ओ लाइया लाइया ओ लाइया लाइया
ਲਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਢੋਲਣਾ ਲਾਇਆ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਢੋਲਣਾ ਇੱਕੋ ਦਿਲ ਸੀ ਰਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਲੁੱਟੀ ਗਈ वाह जी वाह। ढोलना मैं ते लुटी गई की कूड़ गाने सिखा रहे हैं। बहुत खूबसूरत गाया उसने और लड़की ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। आप नालायक हैं बेसिकली, बहुत अच्छे। बल्कि आप मेहदी हसन खान के नाम को बट्टा लगा रहे हैं। असल में ना हमारा मजाक भी है, तो तुम सीरियस ना लेना। मेरा मजाक नहीं है आपके साथ। आप बड़ी डाइटिंग शाइटिंग करने बड़े फिट हुए हुए हैं। मैं डाइटिंग नहीं करता। तो क्या करते हैं फिर, इतने फिट कैसे हुए हैं? देखी रंदा फरवा लिया तू। वॉक करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, थोड़ा खाता हूँ। थोड़ा काली खाना अल्लाह ने ना देता, बहुता खा। क्यों, मैं पागल हूँ बहुत खाऊं? वैसे आप मिठा नहीं खाते? मैं बड़ा मीठा खाता हूँ। कौन सी चीज फेवरेट है आपकी? मिठे में हाँ यानी मिठाई में लड्डू मोतीचूर। हाँ। कुछ भी नहीं है, तू हाय की हुंदी है। हमें ये लड़की मेरी शागिर्द है यार उन्हें तेरू बुलाया, उन्हें खप मैं तो उन्हें मिलन आया, मैनू उन्हें होर सुना काका की हाल तेरा। भाई तुम दोनों मुझसे मिलने नहीं आए कम से कम। मैं आपसे मिलने आई हूँ। उन्हें क्या भी दोनों ही, उन्हें तीनों नहीं क्या की हुआ तेरे। बैठने का अंदाज कितना प्यारा है आपका। मेरी गल हो रही है। वैसे आपकी प्रोडक्शन में ना मैं तो फ्री में काम करने को तैयार हूँ। सारे फ्री में ही काम करते हैं, आपको किसने कहा मैं बड़ा मुआवजा देता हूँ? तो इनको 100 पाउंड किस चीज का दिया है? वो तो मैंने खुश होके दे दिया था, बेचारा गाता है, खिदमत करता है। मधुबन मेरा अधिकारा तेरे, मैं भी गाँव दिया, मैनू 50 ही दे दे। तुम्हें नहीं देने में। तुम्हें नहीं दे रहे, मैं तेरा कप रोड़ता। कह दिया नहीं देना। मैं कहना थी आपको सुनाई नहीं दे रहा? वो कह रहे नहीं देना। क्यों चोचा बोल रहे हैं आप? काकी की हो गया तेन? उनका मूड ना डिस्ट्रॉय करें। किनका? उनका। हाँ बहुत शौक है अल्लाह दी कसम। स्ट्राइक। ओए सालिया तू जो कछुआ अंडिया से बैठा होगा। क्या बात कर रहे हो? गल भी कर ला दिया। बेरब्त बोले जा रहे हो तुम। ला 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 ऐसे गिण किने आ? मैं क्यों गिनूं? मैं तेरे प्यो दा नौकर हां। 100 पाउंड गिणिया ना तू है गिण, मैं तेन 100 पाउंड देगा। ला 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 ला। अच्छा मेरी ना 2 सहेलियां और हैं, उनका भी ऑडिशन कराना है। ठहर जा काकी, ठहर जा, एक बिठाया। हाँ जवान किन्ने मात्रे? 5। अरे तू मैंने 10 पाउंड देने थे ना, मेरे तेनू आ गया। क्या कर रहे सुबह 5 मात्रे। इससे पहले तुमने 7 मात्रे बजाए। क्यों जी ठीक है। ये जो मम्मी खाना रोल है ना, पहले ये आप करता होता तो मेरा ना ही लगा। होर सुना काकी। क्या सुनाऊं बार बार? अच्छा आप वो 2 फ्रेंड्स की बात करेंगे? है ना गल्ला नु बड़ा शेर। मेरी 2 नहीं, हमें टैलेंट की जरूरत है ना, या लोकल टैलेंट बहुत कम है। कसमें वो बड़ी टैलेंटेड है और मेरे ताया अबू ने भी देना है ऑडिशन। ये सारे घर ऑडिशन देने होते अपना औजार बंद तो टांगो। वो की हुंदा? और नाला टांग है नाला लग गया। ये साला किधरों निकला है? ओए बेशर्मा, ख्याल कर। शर्म का दी, वो बेजबान है, इधर उधर हो गया बस। यार बहुत ही बदतमीज हो वैसे। ये बस बदतमीजी का दी यार है। ठीक कह रहे हैं, वो बड़े बदतमीज, बड़े बड़े बदतमीज बाबे देखे हैं। उस्ताद जी तो कुछ भी नहीं है। ओए पता दूजा पर आके थी और छोटी सी चला गए किथे? हांगकांग। हांगकांग के शोले फिल्म देखी थी? किसी गल दी नाम ही करी थी उसने कि नहीं देखी? बड़ी मशहूर फिल्म थी। कौन कौन सी हो भला? एक पाकिस्तानी हांगकांग के शोले थे। मैं पाकिस्तानी पूछ रहा वो हूँ। मिस हांगकांग थी, बाबरा शरीफ, जो तुम पूछना चाह रहे हो। बाबरा शरीफ क्या कहने? बिंदी दा लश्कारा, मेरी बिंदी दा लश्कारा, सिद्धा मुखड़े ते बहंदा, दिल काबू च ना रहिंदा, दो वेखिए ते देखे जगदारा। बिंदी दा लश्कारा, मेरी बिंदी दा लश्कारा। आई कभी फिल्म का गाना बोला? मुखड़ा। वजह ततरे की मौसीकी थी। तू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा है? कड़ी फिल्म का? याराना। देखा एक ख्वाब तो एक फिल्म का? सिलसिला का है। लग जा गले वो कौन थी? बहारों फूल बरसा, ये क्या था? सूरज। अच्छा इस गाने के बारे में गलतफहमी होगी थी मुझे, ये शंकर जयकिशन का गाना है, ये रवि का नहीं, रवि का है। 14वीं का चांद हो या आफ्ताब। 14वीं का चांद, ये कड़ी फिल्म था? 14वीं का चांद। वाकई नसीर भाई ने तू मरवाया। सही गल है तेरी साजिश। कैसा जा रहा है मौसम इत्थे किदा? बहुत ही उम्दा, बहुत खूबसूरत। फिल्म कितने कर रहे हैं? कनाडा। इत्थे की कर रहे हैं? नहीं बस यहाँ नहीं करनी। तो यहाँ क्यों नहीं कर रहे? यहाँ पे
लोकेशंस उस लेवल की नहीं। मेरे पास तो कनाडा का वीजा ही नहीं है। किसी के पास नहीं है। मेरा कनाडा का वीजा लगवा दें। वो कहते ना सर जा रहा हूँ, इतने प्यार से कह रही हूँ। उस्ताद दा भी कहे, उस्ताद दा भी। उस्ताद जी आप तो बक बक बंद करें। हद हो गई है, जिथे इन्नियां गल्लां कर रही हैं उस्ताद दी भी गल कर। चले लगवा दें वीजा फिर मेरा भी। ये आपकी बात हो रही है, इन्हें कहा है ना इनसे सांगले का वीजा नहीं लगना। कुड़ी तेज है, वैसे कुड़ी तेज है। बहुत तेज है। हाँ ये वाकई तुम्हारी बात सही है, पॉइंट बेस पे आ सकती है। हाँ सही गल है। 23 साल की उम्र च ये हाल है मेरा है। अम्मी तेरी जींदी आ, मेरे नाल तस्वीर विखा अपनी अम्मी दी। क्या आपके बाल असली कि आपने विग लगाई हुई है? कुत्ते दी विग लाई थी। ओए ओए राम ना रहा। अरे असली तो ये बाल हैं, सिर की बाल हैं। खान साहब आप कुछ सुनाए। एमन में पेश करूं। हे वाह वाह वाह। रंजिशे सही दिल दुखाने के लिए वाह वाह। रंजिशे सही फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशे से। वाह जी वाह 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 वाह। पहले से मरासिम से फिर भी कभी तो पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो रस्मों रे दुनिया निभाने के लिए रंजिशे से फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशे से। वाह वाह वाह। वैसे खान साहब आपका एक प्रॉब्लम डेवलप हो गया। कोई पैड़ी गाली करी है? ये आपकी सांस का मसला, आप सांस फूल जाती है आपकी। रियाज से दूर हूँ मैं। कुड़ी कितों पड़ी है दादे? मैं इनके मोहल्ले में रहती हूँ, आपको शर्म नहीं आती? कितों पड़ी है, बकवास कर रहे हैं। आया यहाँ करती हैं पैना वाले। अच्छे रह गए आप। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? उन्होंने बड़े छोटे दाले आज कोई नहीं। आप जब बात ये करोगे कि कितों फड़ी है, आपको शर्म नहीं आती? वाकई क्या बेउदगी कर रहे हो? यार की हो गया तेनू, की हो गया? रेस तो पैर चुकला 2 मिनट की हो गया, मैं वैसे ही गया। रेस का बच्चा। तुमने लाहौर कब जाना है? जलो कहना चला जाएगा, वजह की है? वहाँ सैलाब आया ना, वहाँ जाओ। मैं सलाब से की करना? वहाँ जाके डूब मरो। और मैं तेनू की कहता डूब मरो है? बोलने का ही तरीका नहीं आता। 100 पाउंड उन्होंने दिता, टके टके गल मैनू कहने है। नहीं टके टके क्या होता? आपको जरा तमीज नहीं? आफ्ताब साहब बैठे उनके साथ कैसे बात करें? जाहिल गवार कही के। गल सुन, इन सिक्योरिटी बेचते रहा। मैं जिस मर्जी बेस पे रखूं तुम मामे लगते हो। अल्लाह माफ करे कि आज टोन ही होर होई पई तेरी। आ गले नू की होया? घग्गा होया? प्रॉब्लम हो गया। की होया? आज सवेरे क्वाली की थी किते? यार कोई चीज खा बैठा हूँ उल्टी सीधी। इमली खाती? नींबू? यार नींबू डाल दिया होगा किस चीज में ज्यादा? किसी चीज में? किसमें? खीर दो तो नींबू पा रहे। सालन में। सालन की सी? आलू गोश्त हाँ हाँ ते नाल की फुलका पराठा। फिर तू एडा फिट क्यों है? मजबूत खुराक खांदा है ता मजबूत है। खाता थोड़ी हूँ। हाँ हाँ। तू कल भी पराठा खाता, तेरी की मौज लगी है? यहाँ पे पराठे मिलते हैं बड़े क्यूट छोटे छोटे ना, वो चपाती टाइप। एक तो पराठा होता है, एक चपाती, बहुत ही मजे का। उसके अंदर घी लगा होता है। किन्ने पाउंड दा? मुझे नहीं पता कितने तू पाउंड। लुट के ले आना, तेनू नहीं पता? और किन्नू पता? यार मैं नहीं खरीदता, और कौन खरीदा? बीवी खरीदती है मेरी। अच्छा चलो बाजी सलाम अलैकुम। और बहुत ठीक ठाक बाजी, मैनू भी बहुत पराठा पसंद है। भाई नू खवा रहे ना रोज़। इनू तुसी की पाल पाल के डशकरा बनाउण डे। पहले डोले नहीं सी मान, उतो यूके आ गया, उतो आजकल फिटनेस वाली पैंटा पा रहे हैं। क्या करें? तो उनको सूट भी तो करती है ना? हाँ करती हैं कुड़िए, मैं कदों क्या नहीं करती। सदके जाओ जिन्होंने मुल्क चो कढ़िया आउंदा दाड़ियां ला लेंदे, बुढ़े हो जाते, उन्होंने मजाल फर्क पिया हो। वो पहले तो ज़्यादा फिट हो गया, मैं रोज़ कहना हो फिट। ये किसे कहते हो? चल छड़ दे, तू जरूर ध्यान पाना। यार को गाना सुनाओ अगर सुनाना है तो। हाय वे मेरा ढोल बेदर्दी, दिलां विच बेपरवाही,
प्यार दे दो मेरा ओ मैं ते मेरा ढोलन माही दिलां विच बेपरवाह हेमन में क्या खूबसूरत प्यार दे दो मेरा ओ मैं ते मेरा दिल। हाँ सुभान अल्लाह। कौन भला कंपोजर? वजीर अफजल। फिल्म केड़ी सी? परदेसी। ये गाने आगे पीछे आए थे दोनों, एक ही राग में एक ही स्टाइल है। एक तारा जया चन वल्ले एक तारा जया चन वल्ले तकदा बहुत ही खूबसूरत है। एक तारा जया वाह वाह चन वल्ले तकदा नाले हंगदा एक तारा जया चन वल्ले तकदा वाह वाह फुलां जे जिंदड़ी नू कंडे लगे प्यार दे फुलां जे जिंदड़ी नू कंडे लगे प्यार दे दिल जे ना हुंदा पले कि असीं हार दे दिल दे के ते कुछ भी नहीं बचदा है एक तारा जया चन वल्ले तकदा है। हाँ सुभान अल्लाह। सदका जाओ, ऐसे लोग दोबारा नहीं आने। हाँ वजीर अफजल, मेहदी हसन। हाँ ये वजीर अफजल का नहीं है, केरा सी? वजीर अफजल का पहला था मैं ते मेरा ढोलन माई। ये केरा सी? ये मास्टर इनायत है। कुड़िए साग पकाना सा बस है करना रोज। साग पकाना है? साग मैं साग भी यही समझ साग साग पकाउने साग पकाना सा 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 है कहना रोज। की कहना? हाय 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 की शुद्ध बात है। बहुत अच्छी आवाज। हाँ हाँ ठीक है। ਉਹ ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲਿਆ ਬਿੱਜੂ ਕੰਧ 'ਚ ਵੱਜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਆ ਤਸਬੀਹ ਜੀ? ये माला है मुझे दान हुई है। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨशाह के ਗਾਈਏ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਸਬੀਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। नहीं कीमती होती थी। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। हर समंदर पार। वेलकम बैक। जी माँ, खबर है कि शादी में बुलाया गया डांसर ग्रुप दूल्हे को अगवा करके फरार हो गया। अच्छी गल है। कितों दा वाक़या है जनाब? इंडिया गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट है और बिहार में है। गोपाल भी है तो गंज भी है। ये इस नाम का एक और डिस्ट्रिक्ट भी है ढाका डिवीज़न में। अच्छा तो बंगाली है ना, बिहार में भी बंगाल का असर, गोपालगंज तो उधर बंगाल में, इधर बिहार में, और यकीनन और भी होगा। जैसे रामगढ़ है, रामगढ़ नाम के गालिबन 12-14 मुख्तलिफ शहर हैं, छोटे बड़े कस्बे और बिग सिटीज़ ऑल्सो। फिर जनाब किवें वाक़या पेश आया? शादी की एक तकरीब थी और खूब उद्दम मचाया डांसर्स ने और वो थक गए और दूल्हा जो है वो दीगर राइट्स में, दीगर रसूमात में बिज़ी हो गया। तो कुछ शौकीन मेहमान जो है वो कहने लगे कि डांस जारी रखा जाए। वो यकीनन टोन हो गए वो। तो उन्होंने कहा जितना टाइम आपने दिया ना दैट इज़ ओवर, अब हम नहीं डांस करेंगी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, हम थक भी गई हैं। उन्होंने ज़दोकोप करना शुरू कर दिया। मुस्कान नामी डांसर थी बेचारी, ਜਦੋਂ ज़दोकोप हो जाना फिर डांसर ਨੂੰ बहुत गुस्सा चढ़ता है। उसको जब फैंटी लगी ना तो वो गई, मोस्ट प्रॉबेबली वो ख्वाजा सरा थी। ये मेरा गेस है क्योंकि वो जाके ना अपने ग्रुप वालों को ले आई और वो जिस तरह फिर मारते हैं आकर उन्होंने वो फैंटा लगाया पूरी बारात को और जाते जाते दूल्हे को उठा के ले गई। तो क्या की थी उन्होंने जनाब? बताया तो है कि हमारे पास अब टाइम नहीं है। हाँ उनके सारे कुछ बिल्कुल टाइम नहीं है। खुदा दा वास्ता जान भी दियो, बस करो सी नच नच के फावियां हो गई। 1 रुपया तू भी बोल अंतरिए। मैं तेन की दसा ਇੱਥੇ ਮਾਰ जब फंक्शन आ जाते हैं ਚੱਲ ਵੇ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਬੋਲ ਤੂੰ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ये चुकनेजर है। ਇਹ ਚੁਕਨੈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਆਫਤਾਬ भाई। अच्छा उन्हें इन्वॉल्व ना करो बीच किन्हें में। उन्हें- अगर वो तुम्हारे साथ बैठे ही है ना कौन? तो प्लीज यासर भाई और कौन? कौन यासर? ये नीली है, नीली। बाजी हाँ
किस तरह होया साडे नाल वाकया होना नहीं सी। ये इसकी कंटिन्यूटी है बाजी। क्या बेहुदा लगती है बाजी। बस ये क्या कि चुप हो जाए, सब इसकी तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं, चुप। फिर इसको मार पड़ती है क्योंकि बाजी क्या क्या को बोलती नहीं। सबर करो, इन्हें होने भी पवेगी जरा। ना यार ना, आप वापस आओ, बब्बू राना बनो। वो कौन है लानती बब्बू राना? है लानती एक, लेकिन बस छोड़ो तुम, बड़ी ज्यादती हुई सन। 2 घंटे से नची, एक वेल नहीं हुई। मैं तेन दसा उतो एक बंदे ने मेरे वाल च फेरने शुरू कर दिते इस तरह कर। ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੇ ਵਾਲ ਆ गए। हालांकि ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਦੀ ਪੂਛ ਤੇ ਫੇਰਿਆ ਸੀ। बस ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਛ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ हैंड्स अप करवा लिया। नहीं तो सर जब दूल्हे को अगवा कर रहे थे तो इर्द गिर्द लोग नहीं थे को बचाने वाले या कुछ? भाई उन्होंने मारधाड़ की, चूंकि पूरा ग्रुप आ गया था, वो कम से कम 20-25 बंदे, हाथ में लट शट होंगे उनके। ਹੁਣ ਲੱਠ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਂਤਰਿਆਂ ਨੇ ਬੈਲਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। मैं दसना जनाब, ਹਾਂ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਦੂਲੇ ਦਾ ਸਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮਨਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪੈ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਨਾਨੇ ਸਨ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੱਸ ਗਏ, ਜਾਂਝੀ ਇੱਧਰ ਨੱਸ ਗਏ, ਬਾਰਾਤ ਸਾਰੀ ਖਿਲਰ ਗਈ। ਜੰਝ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। लोग दूरों दूरों आए सन, शादी नहीं हो सकी। फिर ਸੁਣ ਲੈ ਯਾਰ, ਸੁਣ ਲੈ। ये क्या बकवास थी। मतलब क्या है इसका? ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਬੋਰ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਬੋਰ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਡਾਂਸਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਕਰਕੇ। तो तुम क्यों नहीं नाची? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ। ਡੱਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਟ ਬੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਰੇ ਡੱਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਟ ਨਹੀਂ, असलम परवेज भी पाਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲਓ डैडी शबाना हम मेरे कमरे चाहिए, मैं उन्होंने नहीं बुलाया। अगर रोक सकते हो तो आप ही रोक लो। आज से असलम परवेज भी गया। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਦੂਲਾ ਆਪ ਇਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤੰਗ ਸੀ। क्यों? ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਵੇਖ ਲਈ ਸੀ। यार प्लीज। ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਨੀਲੀ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਬੋਲ ਔਂਤਰੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। फिर की बने दूल्हा छड़ना है कि नहीं तुसी? ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਡਰਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚਪੇੜ ਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ। मेरे से क्यों डर रही हो? ਤੂੰ ਬੜਾ ਕੁੱਟਣਾ ਨਾ। नहीं मैं नहीं कुटता। अच्छा अब तुमने ना बब्बू बनना है, प्लीज बब्बू बन के बात करो। मैं बब्बू बन के मैं भी मना कर रहा हूँ। तो सर लेकिन बब्बू भी तो डांसर ही है, पुन्नू ने बताया नहीं था एक दफा? डांसर होना और बात है, लेकिन जिस तरह बोल रहा है। अल्लाह की कसम मैं डांसर नहीं, पुन्नू ने एवं तुम डांसर नहीं थे? आर्ट्स काउंसिल के बाद तुम्हारी तस्वीर लगी हुई थी। नहीं सर की हो गया? दस तू नाल ही हुंदा सी। हाँ जी, ये नाचे नाल जांदा सी, डांसर नहीं। तेरा बेटा डांसरां ने फिर कोई जुर्माना लिया या उंजी छाड़ता? नहीं बस वो पुलिस जब पहुंच गई तो भाग गया, सारा ग्रुप भाग गया। पाकिस्तान जो डांसरां नूं मार पैंदी कि नहीं जी। मैंने एक चीज़ बता रखी है अपने शो में कि अपने अगवाकारों के साथ अगर आपको मोहब्बत हो जाए उसको क्या कहते हैं? 100 पाउंड्स। ऑडियंस ने खामोश रहना प्लीज़, मैं वक्तन फ़वक्तन इनका टेस्ट भी लेता रहता हूँ। हनी ट्रैप, हनी ट्रैप और चीज़ होती है। अरे कोई नवी गल होएगी, मैं नहीं सुनी। बब्बू आप हाँ वरना तुम तो इतने ज़हीन हो, तुम्हें याद रहता। डेंजर लव, स्टॉकहोम सिंड्रोम। क्यों जी है पल्ले बुलाया होना ही याद है, मैंने बताया था। और मनी हाइस्ट में कितनी दफा स्टॉकहोम मनी कटाउंस, स्टॉकहोम मनी कटाउंस, स्टॉकहोम सिंड्रोम। नहीं वैसे बब्बू हम जानना चाहते कि इससे पहले आप क्या करते थे? मैं इससे पहले कुछ नहीं करता था। मैं इसने 2-4 मजदूरियां बताई हुई हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमदर्दी गेन करने के लिए। नहीं हमदर्दी गेन कि मैं पेप्सी के क्रेट उठाया करता था, ट्रक पे लोड कराया जी, करता जी, था जी वो मैं करता था। सराफा बाजार काम किया करता था। जी जी छलाई का काम, तो बस ये फिर आर का काम भी वो करते भी मैं रहे। करता रहा हूँ। सर ये जो ढोलकी इसने सीखी है ना, ये उनके साथ जाता था, वो जो गलियों मोहल्लों में नहीं जाते है ना, दूर दूर गाँव में जो जाते हैं ढोलकी बजा के। क्यों भाई? सर सरासर बकवास कर रहे हैं। नहीं तुम माँ के पेट से सीख के आए थे? नहीं ढोलक तो मैंने सीखी ना, खान साहब अच्छू खान साहब अल्ले हाथ ला मरे खान साहब अच्छू खान फौत हो गए ने, अल्लाह जनता ही घर करे। तो डांस किने को सीखा तू? और डांस नहीं, वो तो उस्ताद नासिर साहब होंगे सन। अच्छा ते अब देखिए नाम आते जाएंगे, उस्ताद नासिर साहब और ये जो बाजा शाहजा ये वो तो है सर शर्मा भी रहे नाल नाल। एक आध दफ़ा के दिहाड़ी लगाने शायद मैं चला गया हूँगा। देखें पेट के लिए इंसान को वर्दी पानी होते मेरे को बजाना होता सी,
एवी नाग। हाँ बड़ा ढोल जो है जो सिंगल के साथ बजाते दुम दुम, वो मैंने लगाया उसके साथ, तमूर वाले के साथ। उन्हें मैंने दाद दी, उन्होंने कहा बहुत चाहिए। वो मैंने ऑफर कर रहा सी, कहना साढ़े को बाउंड हो जा। 3500 रुपये महीने थे। 3500 पाउंड? नहीं 3500 रुपये पाउंड, 3500 तो बाबू लास्ट आपने डांस कब किया? अभी नीचे थोड़ी देर पहले। नीचे कहाँ? सर मेरा पैर फिर पानी जा पे आज भी? आज हूँ फिर थोड़ी देर पहले। वो तो चिट्टे बूट पाए ने देखो। और नाल दे तू बकवास बंद कर यार, उसे बात तो कर लेने दी। कोई गल नहीं थी, फजूल होएगी। हो सकता है काम की बात कर रहा हूँ मैं अंडर ओथ कहता हूँ, ये फजूल होगा इस दफा। मे बी फॉर चेंज वो अच्छी बात। अच्छा। आप रंगीला साहब बात करें जी। वो ना निक्की जी कहते हैं नाल दें दी, उन्होंने फुटपाथ समझता है, हालांकि वो बरौनी वाले की कहते हैं इन्नी को। चंगे रहे कुछ इस तरह दी 3-4 होर कर तो शो मुका। तू सालिया ਜਿਹੜਾ थोड़ा जिहा शो रह गया, तू ये भी बंद करा देना। खुदा दा वास्ता कोई लंगर चलन दे। 3-4 जने रह गए आ, इतों फड़ लिया इन्होंने। पाकिस्तान ते केस बनया ना साढ़े ते बगावत दा, इत्थे बनना जलालत दा। लोगों ने कहना सानू जलील कर छड़िया। वो बेचारी पिछले 3 महीने दी साड़ियाँ सामभ रही सी, अजे 3 पईयां इहदे कोल। अखीर इन्हें कैनल मिल बेच के जानियां। ਤੁਹਾਨੂੰ सर कैनल मिल ले जाना बड़ा मास्क पवा के, क्योंकि लोग उत्थे मास्क से ही पहचान लेंदे ने। नहीं, उनको क्यों लेके जाना है आपने? वैसे कराना ना। मुझे तो मास्क में भी पहचान लेते हैं। मैंने भी मास्क लगाया था, मुझे पीछे से बंदे ने कहा। वो तो आपकी पूछ नजर आ रही है, उसने कहा। यार मास्क में भी मसला होता है, आवाज पहचान लेते हैं। तुसी ते है ना करना, कभी 10 मिनट चुप भी रहो। खुदा दा अपने आप को रेस्ट दियो, मजे लवो। यकीन करो एडा सोहना मुल्क है। हाँ जी, मुल्क तो बहुत सोहना, क्या कहने, इसमें कोई शक नहीं। इधर चलिए कितने, इधर कनाडा भी बहुत खूबसूरत। सुभान अल्लाह। अगर स्पोर्ट्स के हवाले से बात करोगे ना, तो कनाडा तो कनाडा की तो रीस ही नहीं। सुभान। लेकिन वो बड़ा इतना बेहुदा इतना इस हवाले से कि एक जगह शुरू हो, पहुंचते पहुंचते बंदा बूढ़ा हो जाए दूसरी तक। इस मुल्क की खूबसूरती है कि 1 मिनट में खत्म, यानी 3 to 4 आवर्स में अब जहां से जहां मर्जी चले जाए। क्या बात है, ऐसे ही माशाअल्लाह। वहाँ पे भी मलका की हुकूमत है ना जी। और साड़िया मलक रियाज दी मलका दी। सर कनाडा में सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगह आपने कौन सी देखी? बड़ी दफ़ा बता चुका हूँ, बैंफ इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस। मोस्ट ब्यूटीफुल कनाडा ही नहीं, प्लैनेट अर्थ पे जो इंतहाई हसीन मकामात हैं उनमें बैंफ है। बैंफ क्या सीनरी, कमाल की सीनरी। असी तो उत्थे 2-3 बारी बैंफ ते गए हैं। लेक लुईस, और उससे भी ज़्यादा हसीन है दरिया। क्या नाम है दरिया का? नज़ीर अली, मैनू याद नहीं होता क्या है दरिया का नाम। बोलो अबे बताओ। बाबू इतनी दफ़ा गए हैं, आपको भी तक याद नहीं हुआ? नहीं ना हो यार, अल्लाह दी कसम। वहाँ पर एक इंतहाई मशहूर अदाकारा ने कुछ तकरीबन 70-80 साल पहले बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी थी। बाओ रिवर। बाओ रिवर, अरे क्या कर, मैं पोटामस कहना चाह रहा सी। पोटामस तो है ही कोई नहीं। पोटामस, हिप्पोपोटामस नहीं, रिवर पोटामस। वो पोटामिक। अल्लाह दी कसम, कोई जवाब दे रहा था, गाल कट रहे यार। विच कदी कदी जांगली भी आਉਂਦਾ ना। एक कहते अजकल इन्हों के कज़न बड़े बिजी ने उत्थे रावी के किनारे बैठे, जो मझ रुड़ के आ रही उन्होंने वो भाई उत्थे गन्ना लैके बैठे। लोग समझ ले रहे बन की हिफाजत कर रहे, नहीं वो अपने फन की हिफाजत कर रहे हैं। इस सैलाब चो उन्होंने घट्टो घट्ट 2-2 अरब बचना। अल्लाह की कसम, हुकूमत को पता चल जाए ना, हुकूमत उन्होंने को बिजनेस खरीद लवे। इन्होंने दिनों तो उन्होंने वैकेंसियां ओपन कीतियां होंदियां, जिन्हें पिंडां दे मड़ासियां वाले ते ऐनकां वाले ने अपने अपने जामे ते उत्थे पहुंचे ने। सर एनको वाले क्या? मुडासे, मुडासे नहीं डकैत लपेट। हाँ जी, इन्हों का कज़न ने गलती ना हाथी पड़ लिया है। इन्होंने तो अपने ड्रोन रखे ने, हुण पढ़े लिखे डिजिटल हो गए। हलीम खान ने सुनिया बड़ी हद चुकी। वो चुक ली बेचारे ने जो चुकनी थी, लेकिन देख लो मकाफाते अमल कारमा। हाँ जी, तुहानू पता वो सोसाइटी रुड़ गई थलों, किसी होर दी निकल आई। वो बंदे पहुंच गए, कहा बेटा साड़ी वो रावी की निकली है, उसने अपना कब्जा खुद छुड़वाया। रावी को मजाक समझते थे ये, उसने फिर अपना आप दिखाया।
सर वैसे अलीम खान को पूछेगा नहीं? अल्लाह ही है जो पूछेगा। ऐसे ले उत्थे तो कोई नहीं पूछने वाला, जिन्हें पूछना सी वो अंदर है बेचारा, और बहुत पूछना था उसने अगर वो वजीर आजम होता। लेकिन सर जिन लोगों के घर है उस सोसाइटी में उनका क्या होगा? बस ख्वार हो रहे हैं अच्छी तरह टिका के। और देखें अगेन ये कलंक का टीका भी किसके लिए? इस्टेब्लिशमेंट के लिए, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का स्टूज है वो, इस्टेब्लिशमेंट का चैंपियन है वो। अफसोस, सद अफसोस, सद अफसोस। सर वैसे आपने कभी इतना खौफनाक सैलाब देखा? 88 का सैलाब मैंने बता रखा है अपने शो में। मैं इस्लामाबाद से ट्रांसफ़र होकर लाहौर आ रहा था, सारा कुछ मैंने गाड़ी पे लादा हुआ, और जब ये चकवाल के करीब पहुंचा हूँ ना, चकवाल से जो एग्ज़िट होता है जीटी रोड का, तो मोटरवे तो बिल्कुल चकवाल के अंदर से जाती है ना, हम जीटी रोड से काफ़ी ट्रैवल करके जाया करते थे। तो मुझे बताया गया आगे ब्रिज टूटा हुआ है तो आप नहीं जा सकेंगे। वो नाला डेक था, ये पता नहीं क्या था। तो मैंने फिर बजाय वापस जाने के मैंने डाल लिया चकवाल। चकवाल से यानी मैं गया कलर कहार, कलर कहार से कट्ठे की पहाड़ियाँ, बड़ा ही खौफनाक रास्ता उस ज़माने में, तो बेहद खौफनाक था। रात का पिछला पहर और तंग सड़क, कट्ठा, उसका नाम कट्ठा मीन्स कठिन, मुश्किल, इंतहाई मुश्किल। अगर ट्रक आ गया सामने तो आपको बैक करनी पड़ती थी। तो खैर वहाँ से मैं खुशाब उतरा, खुशाब से मैं सरगोदा गया, सरगोदा से फैसलाबाद गया, फैसलाबाद से झंग रोड सीधी। झंग के पास जब मैंने चनाब क्रॉस किया ना, तो वो जो ब्रिज थी वो ट्रेन के लिए भी एक ही ब्रिज थी और बस के लिए भी एक ही, और एन मैं सेंटर में था तो आगे ट्रेन आ गई। फिर ट्रेन हैंड्स अप हो गई? नहीं वापस की मैंने। तो वो आस्था आ रही होती है, वापस की। और दिलचस्प बात यह है कि दरिया का पानी जो नॉर्मली 60 फुट नीचे होता है ब्रिज से, वो ब्रिज के ऊपर से गुजर रहा था, ये साथ चल रहा था, नजर आ रहा था। तो मैंने जब क्रॉस की ना, तो मैं वहां बैठ गया, चारपाइयां थी, कुछ लोग बैठे हुए थे। तो मैंने कहा पूछूं तो सही कि तुमने पहले कभी देखा? तो बाबे बता रहे थे कि 54 में सैलाब आया था ऐसा, इतना खौफनाक, 53-54 में। तो वहां से फिर मैं फैसलाबाद पहुंचा, फैसलाबाद से फिर रावी क्रॉस किया और ओकाड़ा पहुंचा। दैट वाज इन 88। लेकिन रावी में जो खौफनाक सैलाब अब है ना, वो पहले नहीं था, क्योंकि बेड़ा गर्क किया हुआ कॉलोनीज ने। आपने शादरा में देखी नहीं, दरिया के अंदर कॉलोनीज बनी, उधर तंग हो गया पैसेज, उसी ने नैरो पैसेज कर दिया, तो एक तरह का रैपिड बन गया। और दूसरा ये कि बारिशें इस दफा हुई भी बहुत ज्यादा। तो जाता कितने तक? ये जाता है कोटद्दू के पास, 3 दरिया इकट्ठे हो जाते हैं, चनाब, जेहलम और रावी। उठे की सीन बनता है, उससे असल सीन तो आगे पंजनद बनता है, जिसमें दरियाओं का बाप मिलता है इनके साथ। वो केड़ा सर? अबासीन। ये भी है कोई दरिया? हाँ जी। अबासीन कैसा? असी आज तक नहीं सुनिया, बड़ा रेलवे टैप ना है। वो अबासीन एक्सप्रेस थी। हाँ वो मुझे याद। अबासीन कहते हैं दरिया सिंध को। तो सानू सीधा सिंध क्यों नहीं कह रहे? यार उसका असल नाम अबासीन है। सर अबासीन का मतलब क्या है? दरियाओं का बाप। मेरे नाना जी बड़ा सफर करते सन अबासीन ते। वो बोतल बेचता सी कच्ची लस्सी दी, सोडे की बोतल। सोडा इन्हां दे इलाके च हजे तक नहीं गया। ये साला मरीख दे कोल रहिंदा जी, उथे हर बंदे दी पूछड़ है। वाजो का तो कटा भी दिंदे, फिर एक दूजे नूं विखांदे होए कटिंग वेखी। और दरियावां दी गल हो रही, ओह कर तू। सर दरियाओं का बाप है तो दरियाओं की माँ भी है कोई? यू विल बी सरप्राइज्ड कि है। रिवर ऑक्सस जिसे क्रॉस करके अफगानिस्तान में दाखिल हुए थे ना रूसी टैंक, उसको रिवर ऑक्सस कहते हैं। आमू दरियाओं की माँ। ते साडे जेड़े इत्थे बाप ने दरिया दे अबासीन, ओहदे नाल कोई है ओहदा रिलेशन? ते जाके मिलते भी नहीं। अबासीन की तो बड़ी फीमेल्स है ना, ये वारा जिहा हैगा अबासीन। सबसे खूबसूरत संगम जो पहला मैंने देखा ना इसका संगम आने लगा जी, वह श्योक, दरिया श्योक के साथ। श्योक बहुत बड़ा दरिया और वो फीमेल है, उसके साथ इसका संगम है। अगर आप शिगर से निकल के गांचे जा रहे हो ना, रास्ते में आता है। ये गांचे किथे है जी? गिलगित बल्तिस्तान की बात हो रही भाईजान। गिलगित बल्तिस्तान, ये बल्तिस्तान में है। लेकिन ऐसा कहाँ कह रहे हो? बल्तिस्तान नहीं ले सकता ना, गिलगित बगलिस्तान। गिलगित बगलिस्तान। यार हद होगी। रहीला साहब आप हैं वैसे क्यूट।
हाँ खच तो आप हैं ही, लेकिन क्यूट है। आप निहायत ही भौंडी खच हैं, लेकिन आप क्यूट बहुत हैं। बट यू आर क्यूट। ओके, मैं थैंक यू वेरी मच, समझ गया। एंड प्लीज म्यूट। समंदर पार। वेलकम बैक। ख़ुवातीन हज़रात, हमारा गुफ्तो शनीद का सेशन है। ऑडियंस के साथ एक एक करके मुख्तसर क्वेश्चंस लेंगे और आंसर करने की कोशिश करेंगे। जी जौहर साहब, मेरा सवाल ये है कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने से पहले क्या ये मुमकिन है कि मैं इंसाफ भी कहीं देख सकूं अपनी कौम में? बज़ाहिर तो ये सीधा साधा सा सवाल जौहर साहब किसी ज्योतिषी से, किसी नजूमी से पूछने वाला है, लेकिन जितना मेरा तजुर्बा है, मुतालिया है, मुशाहिदा है और क़ुव्वत ईमानी है, मैं उस सारी चीज़ों को यकजा करके आपसे वादा तो कर नहीं सकता, इसलिए कि ना मैं आपसे वोट मांग रहा हूँ, ना कोई चीज़ बेच रहा हूँ, ना टिकट बेच रहा हूँ। मैं एक यकीन से कह सकता हूँ, और अल्लाह ताला मेरा भरम रखे मेरे जैसों का, कि आने वाले 3-4 महीने में पाकिस्तान की जून बदलती देखेंगे आप। पाकिस्तान का माशरा तब्दील होगा। सबसे पहले माशरे के अंदर तब्दीली ज़रूरी थी। मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान बैंकरप्ट ज़रूर है, फाइनेंशियली नहीं, मॉरली। तमाम ज़िंदगी ख्वाहिश करते रहे कि कहीं इंसाफ मिले। आप देखेंगे कि हमें आपको, तो क्या किसी को भी मिलता नज़र नहीं आया इंसाफ। आपको जो चीज़ जायज़ है, जो आपका हक है, वो आपको मिलती नज़र आएगी इसी खित्ते में, और मेरे ईमान का हिस्सा है। और मैं अल्लाह का पता नहीं कितनी दफ़ा शुक्र इस पे अदा करता हूँ, क्योंकि मेरा दिल गवाही देता है कि जो विज़न मैं देख रहा हूँ वो होता नज़र आ रहा है। अब आप कह सकते हैं कि ये करेंगे, तो ये नहीं करेंगे, वो करेगा बदनसीब, अल्लाह से आस है जी, वो आए या ये जाएं, मुझे इससे कोई गरज नहीं है। मुझे गरज उस सवाल से, आपने ये तो नहीं कहा ना कि इमरान के ज़रिए हालात ठीक होंगे, नहीं। आपने ये तो नहीं कहा ना कि ये कब जाएंगे, ऐसी तो कोई बात नहीं ना की आपने। मैं उस क़ुव्वत ईमानी के तहत, वो जो छोटी सी अल्लाह ने विजन अता की है, 40 साल होने को है, 38-39 ईयर्स, मैं एक ही काम कर रहा हूँ। तो सूरत हाल जो तब्दील होती मुझे नज़र आ रही है वो यही है कि इम्प्रूवमेंट। जब आवे काबा बिगड़ा हुआ है, जब हम मॉरली बैंकरप्ट हैं, तो इसका मतलब है डायग्नोज हो गया कि बैंकरप्सी आपकी मोरालिटी के हवाले से। जब आपकी मोरालिटी इंप्रूव होने लगेगी तो ये वो कौम है जो इंतहाई बिगड़ी नज़र आती है, इंतहाई बिगड़ी। अहले कुरैश क्या बिगड़े होंगे जो ये बिगड़े हुए हैं, लेकिन जो ही ये मोटरवे पे जाते हैं, जो ही हीथ्रो एयरपोर्ट पे उतरते हैं, ये डिफरेंट ह्यूमन बींग्स होते हैं। इसलिए मैं बहुत यकीन रखता हूँ कि इनके अंदर जो बिगाड़ है ना, वो नफ्सियाती है, उस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जो ही ये कंट्रोल होगा, अल्लाह ने चाहा, और आने वाले 3-4 महीनों में आप ये तब्दीली देखेंगे। जी सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इमरान खान ने हमें जगह तो दी है, लेकिन हम इतने बहादुर नहीं हैं जितना वो है। हम अभी तक डर के बैठे हुए हैं, और हम उन लोगों को खामोशी से देख रहे हैं जिनका हमें पता है कि वो इस काबिल नहीं है, और हम सब चीज़ें, अपना पूरा मुल्क डूबते हुए भी देख रहे हैं और उसे बर्बाद होते भी देख रहे हैं, लेकिन कर कुछ नहीं रहे। आपने जो करना था ना गुज़श्ता 3-4 सालों में कर दिया है, इससे ज़्यादा हम नहीं कर। हमारी ट्रेजेडी है कि हम सारा काम मुकम्मल होने तक देखते हैं कि ये काम नहीं हुआ, कुछ काम अल्लाह पे भी छोड़ देते हैं। मैंने पहले गुजारिश की है कि जो आपका काम था ना, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तो बात ही ना करें, वो तो एक साइड पे कर दें। वो तो कोई ऐसे लोग हैं कि मैं समझता हूँ कि आप लोगों के बारे में कहा गया है, आपकी जो अच्छाइयाँ हैं, जो आपकी नेकियां, इसका रिटर्न अल्लाह ही दे सकता है। अजर आपको अल्लाह देगा, पाकिस्तानी आपको इसका अजर नहीं दे सकते, लेकिन ये पाकिस्तान का राइट था जो आपने दिया है। पाकिस्तानियों ने भी अपना रोल प्ले कर दिया जो करना था। अब आपकी बात है बहादुरी की, अब आपकी बात है एंड्योरेंस की, कि हम एंड्योर किस तरह करेंगे। वो उन्होंने हथ बंदूका ने, वो बड़े ताकतवर हैं। मैं सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं कर रहा, दूसरे भी डाढ़े हैं। कब्जा ग्रुप हमेशा डाढ़ा होता है। 75-80 साल से पाकिस्तान पर कब्जा है, ये अकेले इस्टेब्लिशमेंट का नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट ने अपने पंजे किसी के सहारे पे गाड़े होते हैं। आपके फ्यूडल्स, आपकी ब्यूरोक्रेसी, करप्ट ब्यूरोक्रेसी, आपकी करप्ट मीडिया, करप्ट इंटेलिजेंसिया, करप्ट इंटेलेक्चुअल एंड करप्ट क्लर्जी। क्लर्जी भी करप्ट है, वहाँ का मौलवी,
वाह 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 वाह। जब आप करप्शन की दौड़ में इन सबको शरीक करेंगे ना, और करप्ट जुडिशरी ऑफ कोर्स, वो मैंने ब्यूरोक्रेसी कही है तो उसमें जुडिशरी भी शामिल कर लें तो मौलवी आपको मायूस नहीं करेगा, रेस्ट अश्योर्ड। हो सकता है टॉप ही कर जाए। इसलिए ये सब कुछ मिल के ये लोग करते रहे हैं। इमरान खान जिसको आप दिलो जान से चाहते हैं, मैं ख़ास तौर पे आपकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने सवाल किया, चूँकि आप इमरान के चाहने वाले हैं और अपने तारुफ का आगाज़ इस पर किया कि इमरान से पहले मरना चाहेंगे आप। बाय द वे उसमें मैं भी शामिल हूँ। जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है वो इमरान से मोहब्बत करता है और वो कहेगा जी इनसे पहले मैं मरने को तैयार हूँ, ठीक है। लेकिन वो इमरान बहुत बहादुर, बहुत दलेर शहरी नहीं था, वो बहुत दलेर कप्तान था। क्रिकेट ग्राउंड में वो उससे ज़्यादा बहादुर, हारा हुआ मैच अपनी बहादुरी से जीत जा। मुझे एक केस बताएं, लाहौरी था वो, बड़ा आउटस्टैंडिंग आदमी था, आउटगोइंग आदमी था। एक केस जिसमें पुलिस ने इसको कहीं रोका भी हो, किसी पार्टी में उसने हल्ला गुल्ला किया हो, क्रिकेटर हो और उसकी लड़ाई ना हो, नेम मैनी लड़ाई जो इमरान खान ने की। घर में डिसिप्लिन का ये आलम था कि एट अ टाइम 4 माओं के अंडर अकेला वो रहता था। और आपको पता है बड़ी बहनें तो मारती भी बहुत है। गज की तरह सीधा था ये बच्चा, कॉन्स्टिट्यूशनल आदमी। जस्ट इमेजिन, अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएंगे, हम आइन की बात करेंगे, उससे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। वो तो बहादुर नहीं था, बुज़दिल सा, नरम दिल सा, एक मासूम सा आदमी था। आज जब अल्लाह ने उसका दिल फेरा है तो चंगेज खान भी उस पर शर्माएगा, जितना तगड़ा उसका दिल अल्लाह ने कर। आप कभी बहादुर नहीं बन सकते जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा। अपने आप को उसके लिए तैयार करें, आपसे ज़्यादा बहादुर कौम ही कोई नहीं। जी सर। बहुत शुक्रिया जी। मेरे बुनियादी तौर पर 2 सवाल हैं छोटे छोटे। एक तो ये है कि किसी भी मुल्क के निज़ाम की बेहतरी के लिए जो बल्दियाती निज़ाम होता है, किस हद तक उस मुल्क के निज़ाम को मजबूत करने में मबदू मुआवन साबित होता है? बेपनाह होता है। आपके मुल्क में मौजूद है, यहाँ पे जहाँ रह रहे हैं, यहाँ पर काउंसिल है जो पहला टियर है, और उससे आप देखिए कि आपकी पॉलिटिकल स्कूलिंग हो रही होती है। जो यहाँ से होके जाता है ऊपर, वो बहुत बेहतर परफॉर्म करता है। लेकिन पाकिस्तान में, आपके असली मुल्क में, बावजूद उसको आजकल रोका हुआ है। तो इसलिए आपके सवाल का जवाब ये है कि इससे बहुत ज़्यादा मामनत होती है। जो लेजिस्लेटर्स हैं ना, इनका काम लेजिस्लेशन है सिर्फ। यही वजह है कि मुशर्रफ के हाथ से एक काम सरजद हो रहा था, अल्लाह ने उसको इतनी तौफीक दे ही दी कि उसने डेवोल्यूशन प्लान दे दिया है, जो कि पुराना था, उसका अपना नहीं था। डिवीज़न की बुनियाद पर वो सूबे ज़्यादा बनाने जा रहा था, नाज़मीन का उसने वो सिलसिला कर दिया, सारे फंड्स उधर चले जा रहे थे। लेकिन इन्होंने सैबोटाज किया कि लेजिस्लेशन तो हमारा काम नहीं, लेजिस्लेशन तो उधर से, उस घर से होके आती है, जो वो हुक्म करते हैं वो मान लेते हैं, साडा काम तो है मोरी मेमरी। तो मोरी मेमरी करने के क्योंकि उसमें पैसा होता है। तो आपकी ये ट्रेजेडीज़ में से एक ट्रेजेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके। हमारे इदारे जो हैं, जैसे पार्लियामेंट है, हमारा सेनेट है, हमारी जो आर्मी का इदारा है और जो दूसरे इदारे हैं, उन सब में हल्फ जो है उसकी क्या अहमियत है, उसकी क्या हकीकत है, उसकी क्या ज़रूरत है? हमारे मुल्क में उस पर उसकी पासदारी क्यों नहीं की जाती, जबकि पूरी दुनिया में उसके ऊपर अमल किया जाता है? क्या इसमें हमारा जो करप्ट निज़ाम है वो उस पर हावी है, या हम इस काबिल नहीं हैं, या हम किसी मसलियत का शिकार हो जाते हैं? इसकी क्या वजह है कि हम अपने जो हल्फ है, जो अल्लाह के साथ वादा है, उस पर हम पूरा नहीं उतरते? सर कहते हैं ना कि मैं आपके गम में बराबर का शरीक हूँ, मैं आपके सवाल में बराबर का शरीक हूँ। मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या वजह है, और ये सारी चीज़ें मिलकर एक मलगूबा बनती हैं। और मेरा अब तक का जो निचोड़ है मुशाहिदे का वो ये है, मैंने बड़ा गौर किया कि क्या वजह है यार, बांग्लादेश ठीक हो गया, ऐसे क्यों ठीक हो गया? आपके गुनाह ज़्यादा थे, आपके जराइम ज़्यादा थे, और जराइम सिर्फ आम आदमी के नहीं, हर एक का अपने लेवल का जुर्म होता है। एक जुर्म होता देख रहे हैं आप, उसको रोकना तो दरकिनार, आप दिल से उसको बुरा भी नहीं समझ रहे, तो आप भी बराबर के शरीक हैं। तो हमारे यहाँ ये भी रहा है। फिर जो टॉप पे बैठे थे वो करप्ट भी थे, करप्शन के अंदाज मुख्तलिफ हैं, पावर का थर्स्टी होना, पावर हंगरी होना, जैसे ट्रिगर हैप्पी होता है ना एक बंदा, गोलियां चला के बड़ा खुश होता है, वो होना भी उतनी ही करप्शन है जितनी फाइनेंशियल है। तो उस करप्शन का ट्रिकल डाउन इफेक्ट हुआ, नीचे तक आया, वो सारी चीज़ें मिल मिलाकर यहाँ पहुँची।
इसलिए सिर्फ और सिर्फ तरीका वो अपनाना पड़ेगा। जो ही आपकी कजरवी, ये जो टेढ़ापन है, वो दुरुस्त हो गया, यू विल बी वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। जी सर। जैसा कि हम देख रहे हैं, एक शख्स टूट नहीं रहा, हार नहीं रहा, ऐसे ही खबरदार काफ़ी सारे प्लेटफार्म चेंज करने के बाद इंशाल्लाह हार नहीं मानेगा। वो तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता कि हार नहीं मानना, जब तक अल्लाह ना चाहे। हौसले कहाँ तक है? जी जी, हौसला बहुत बुलंद है। मैं वैसे ही बोर हो चुका हूँ शो से, क्योंकि ये जो काम मैं अब कर रहा हूँ ना, ये पहले मुझे सूझा नहीं था। काश कोई एक जानशीन पैदा हो जाता। इस शो का जानशीन नहीं पैदा हो सका, इमरान का जानशीन कैसे पैदा होता? मैंने ये सवाल किया था, अगर आपको याद हो, ईद वाला शो देखें, उसके घर में जाके किया था, ये उसकी गिरफ्तारी से कुछ अर्सा पहले। और मैंने ये सवाल किया था कि खान तुमने अपना जानशीन क्यों नहीं पैदा किया? तो उसने आए बाएँ शाएँ की, बेचारे ने कहना यही चाहता था कितों। तो मैं भी अपना जानशीन नहीं पैदा कर सका, तो इसलिए जो ही मैं स्टेप आउट करूँगा ये शो बंद हो जाएगा। और मैं चाहता था कि ये शो बंद हो जाए, लेकिन अब आकर सिर्फ बावजूद इसको ज़िद ना समझें, लेकिन एक चैलेंज समझें। चैलेंज में मैं हमेशा वो चैलेंज कबूल करता हूँ कि चैलेंज लेने में ज़्यादा क्या होगा। कप्तान क्या करता था, अपने फील्डर्स को कहता है हार ही जाओगे ना यार, फिर क्या हुआ, वरना ये उम्र भर का सफ़र रायगां तो है। हार जाना बाद में ठीक है, बजाय इसके कि ना कोशिश करके बसोरते रहना और मायूस रहना, वो नहीं करना। मैं अब इस चैलेंज को लेके जाऊंगा। अल्लाह मुझे पाकिस्तान अगर लेके गया, और अगर नहीं लेके जाता फिर देन अल्लाह पुल्स द प्लग ऑन इट। फिर मुझे समझ आ जाएगी कि अल्लाह नहीं चाहता था। यहाँ बैठकर जितना हो सका, अल्लाह भी तो देखता है ना कि इसने दुबई बैठ के शो किया, ये सारे के सारे लाहौर होते थे, आपको पता ही है। वो मैंने मुंह से ना बताता अगर, तो आपको पता भी नहीं चलना था कि मैं दुबई नहीं बैठा। आईटी का सहारा लिया हमने, टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर, टेक्निक एंड टेक्नोलॉजी, उसमें ये भी पहली दफ़ा हमने पाकिस्तान में करके दिखाया कि अगर आप कहीं भी बैठे हो, आप तो पूरे का पूरा शो कर सकते हैं बाहर बैठ के। लेकिन वो बात तो नहीं है ना। इसलिए अगर मैं वापस जाता हूँ, अल्लाह मुझे लेके जाता है, तो ये शो चूँकि मैंने आज तक कभी अपना शो नहीं कहा, इसे मेरा शो तुम कह देते हो, सबका शो है, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने इसको अल्लाह का शो कह रखा। क्यों? जिस दिन से मैंने वादा किया था ना कि मैं इस शो में तबलीग ज़रूर करूँगा। देखिए, ट्रैफिक के कवानीन की बात करना भी तबलीग है, और वो मैं ज़रूर करता हूँ, मुझे जहाँ मौका मिले। ये कहना कि हम मॉरली बैंकक्रप्ट हैं, इससे बड़ी तबलीग क्या हो सकती है? तो ये तबलीग का काम चूँकि मेरा नहीं है, किसी इदारे का नहीं है, ये जिसका है वो इस शो को मज़ीद 4 चांद लगाएगा। अगर नहीं लगाता तो इसका मतलब है जितना काम मैंने ऑलरेडी कर लिया है, मुझे मुतमईन करने के लिए, आपको मुतमईन करने के लिए काफ़ी है। अब मेरी जगह पर, इनकी जगह पर कोई नए आएंगे। पहले 50-50 था, मैं सोच भी नहीं सकता तो उससे अच्छा प्रोग्राम क्यों हो सकता है। आज 50-50 देखता हूँ तो यकीन करें 5 मिनट भी नहीं देखा जा सकता, मुझसे नहीं देखा जाता। वो जैसे वो कहते हैं वेयर इज़ द बीफ, मैं कहता हूँ वेयर इज़ द कॉमेडी। उसमें कॉमेडी नहीं है, बाकी सारा कुछ है। लेकिन वो उस दौर के हिसाब से ठीक थी। हो सकता है 50 साल बाद लोग कहें यार ये आफ्ताब साहब क्या झक मारते रहे, असल कॉमेडी तो ये है। तो जितना करना था ना वो हमने कर दिया बेहतरीन। अब जाकर जो करेंगे वो लास्ट सीजन ऑफ खबरदार होगा, एंड दैट वुड बी अ बोनस, एंड दैट वुड बी माय गिफ्ट फॉर द व्यूअर्स। खुद रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। समंदर पार। वेलकम बैक। खुद रात आज जो गाना हम पेश करने जा रहे हैं वो पीटीवी की एक नायाब प्रोडक्शन है। इस गाने को ये एजाज़ हासिल है कि पीटीवी की इब्तदाई सेलिब्रेशंस के दौरान ये प्ले किया गया। नहायत महान, नहायत बड़े सिंगर तुफैल नियाज़ी की मेहनत का निचोड़ आपके सामने, उसका अनप्लग्ड वर्जन पेश करने जा रहे हैं बाबर फतेह अली खान। लाई बेकदरा नल यारी ते टूट गई तड़क करके, लाई बेकदरा नल यारी टूट गई तड़क करके, ओए बल्ले बल्ले टूट गई तड़क करके, लाई बेकदरा नल यारी ओए टूट गई तड़क करके।
बचपन गया जवानी आई खिड़ियां ने गुलजारा, बचपन गया जवानी आई, बचपन गया जवानी आई खिड़ियां ने गुलजारा, गल्ला सूए रंग बनाए टैकन अजब बहारा, पींग माही दी झूटन आइया, पींग माही दी झूटन आइया मस्त लड़ मुटियारा, ओए वारो वारी पींग चुटेवन कर कर नाज हजारा, जदों आई ततड़ी दी वारी हाय ते टुट गई तड़क, ते टुट गई तड़क, ते टुट गई तड़क करके लाई बेकतरा नल यारी, टूट गई तड़क करके। जदों सही ओ मस्त जवानी होश च आवन लगी, ओ जागे भाग माही कर आया, जागे भाग माही कर आया, शगन मनावन लगी भर के दिता पैक दिलबर नू खुशी मनावन लगी, बुल्ला नाल लगी जद प्याली हाय ते टुट गई तड़क, ते टुट गई तड़क करके लाई बेकद रानल यारी, और टुट गई तड़क करके। चेतर चित अचानक माही वेड़े आन खलोया, मैं चुन चुन फुल उम्मीदां वाले, चुन चुन फुल उम्मीदां वाले सोना हार परोया, चाई चाई चुक हार नू नाल गले दे छोया, ओ चाई चाई चुक हार नू नाल गले दे छोया, पैड़ी निकली डोर नकारी हाय ते टूट गई तड़क, ते टूट गई तड़क करके लाई बेकदरा नल यारी, टूट गई तड़क करके ओ बल्ले बल्ले वे, ते टूट गई तड़क करके लाई बेकदरा नल यारी, टूट गई तड़क करके। ब्रावो ब्रावो। खबर हार समंदर पार।